अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू द वीकली गपशप शो। और आलू 200 रुपया दर्जन, टमाटर 300 रुपया दर्जन, और क्या है रेडी लगा लिया आपने। अभी एक और रह गया, अंडे अंडे 200 रुपया किलो। अब आप पूछ रहे हो कि मैं पागल हो गया हूँ, तो जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अवाम जब हुक्मरान हमारे पागल हो सकते हैं तो हम क्यों नहीं। तो इसलिए अब आप ये जो हमारा आज का टॉपिक है वो शादी से के ऊपर है। तो शादी के टॉपिक से हमारा ये आलू प्याज टमाटर अंडे, क्योंकि शादी के अंदर बड़े खर्चे होते हैं तो ये सारी चीज़ें होती हैं, तो इसके हवाले से हमारा टॉपिक है शादी के ऊपर। तो आज शुरू करते हैं। अब आप बोलेंगे हमारा एक एपिसोड आ चुका है शादी के साइड इफ़ेक्ट, और वो पिट गया, वो नहीं चल सका, आप लोगों ने देखा नहीं शायद गौर से, तो हमने कहा चलो आपको ज़रा याद दिलाएं। वो अलग टॉपिक था और ये अलग टॉपिक है। तो जानिश अब आप बताइए कि क्या सिलसिला है। हाँ, मैं देखा सबसे पहले तो ये बता दूं कि हमने एक हमारा शो आया था लॉकडाउन में शादियाँ। जी हाँ, उसमें हमने एक छोटी सी बात करी थी और हमने ये भी कहा था कि हम इसके ऊपर एक डिटेल में बात करेंगे। तो आज हम तो आ गए हैं, वो वाला दिन आज है। तो अंधेरा करें, लाल बत्ती जलाएं, हेडफोन लगाएं और शो को जो ना एंड तक जरूर देखना है, वरना आपको समझ भी नहीं आने वाला कि हम क्या क्या बातें करेंगे। हम लोग पागल हैं, ऐसे ही बोलते रहते हैं। हाँ, काम है आप लोगों को समझाना। इन्होंने जो अभी रेडियो लगाई तो क्यों लगाई क्यों लगाई, तो ये आप जब शो पूरा देखेंगे जब आपको समझ में आएगा ये रेडियो क्यों लगाई। चले भाई, तो शुरुआत करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह करे कि ये हम लोगों को जो हम बात करने जा रहे हैं, ये हम लोगों को और जो सुनने वाले हैं उन सब लोगों को समझ आए। हाँ, जो कुछ लोग अमल कर लें इस पर तो बहुत बेहतर हो जाए। बड़ी बात। तो भाई बताइए कि लंबा इंट्रो हो गया। मैं आपको बता दूं कि इसमें हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे कि सबसे पहले तो आजकल की जो शादियाँ होती हैं उसमें कैसे बारात निकलती है। एक ये होता है शादी में है शादी लेकिन निकल गई बारात, तो वो क्या है सीन। आजकल के ज़माने में तो हर शादी के अंदर बारात ही निकलती है। हाँ, ये अच्छा टाइटल, चाहे वो लड़की वाले हों चाहे वो लड़के वाले हों, बारात दोनों की टिट हो जाती है। तो समझ गए होंगे आप लोग। तो देखिए भाई, मैं तो सबसे पहले जो ना मैं थोड़ा सा आप पेन पेपर लेके बैठ जाएं और गिने कि कितनी चीज़ें हैं। आप सबसे पहले तो भाई दिखावेपन की कितनी चीज़ें हैं। हाँ, दिखावेपन की कितनी चीज़ें। आप सबसे पहले तो भाई लड़की देखने गए तो एक वो रस्म हो गई, लड़की देखने आए हैं, लड़की देखने के लिए नए कपड़े बनेंगे, सही है, बहन के भाई के, चले वो नहीं भी बने तो वो फिर एक होता है कि भाई बात पक्की होने जा रही है। अब बात पक्की होने, अब नए कपड़े बनेंगे, बॉलर से तैयार हो जाएगा, सब चीज़ होंगी, बात पक्की हो रही है। फिर उसके बाद आती है एंगेजमेंट हुई। एंगेजमेंट में वो भाई कुछ लोग तो शादी से भी ज़्यादा खर्चा कर देते हैं, इतने बड़े बड़े एंगेजमेंट होती हैं। अच्छा, एंगेजमेंट हो गई, फिर उसके बाद क्या हुआ, अब हमने डेट फिक्स करनी है, शादी भी तो करनी है ना भाई, तो डेट फिक्स करनी है उसकी। डेट फिक्स करने के लिए एक अलग रस्म आ गई भाई, डेट फिक्स करनी है तो उसके लिए दावतें दी जा रही हैं। 100 बंदे आ रहे हैं घरों में, 100 बंदे आ रहे हैं, मिठाई अलग जाएगी, 10 किलो चाहिए, क्योंकि भाई इज्जत का सवाल है ना, बड़े लोग हैं तो दिखावा जरूरी है। फिर उसके बाद क्या होता है कि भाई डेट फिक्स हो गई, खत्म हो गई बात, डेट आने वाली करीब, घरों के अंदर ढोलकियाँ शुरू। ओ भाई पूरा मोहल्ला पागल है भाई, क्या हो रहा है भाई, उनके शादी हो रही है, चलिए हुआ पूरा मोहल्ला के भाई इनके शादी हो रही है, हमारी ऐसी की तैसी क्यों मार के रखी हुई है सबने, बेगानी की शादी में अब्दुल्ला दीवाना। हाँ, फिर उसके बाद जो है ना जैसे जैसे शादियों के दिन करीब आ रहे हैं फिर फंक्शन बढ़ना शुरू हो जाएंगे। अब फंक्शन क्या है? हाँ, फंक्शन क्या है? सबसे पहले तो भाई अगर लड़की है तो भाई मुझे ब्राइडल शावर तो करना है, वो तो बनता है। और फिर लड़का है यार मुझे तो बैचलर पार्टी करनी है। अच्छा, लोग बोल रहे होंगे भाई पाकिस्तान में बैचलर पार्टी नहीं होती है ब्राइडल शावर। आप लोगों को नहीं पता, आपकी नाक के नीचे कान के नीचे छपा हो जाता है। ब्राइडल शावर भी होता है और बैचलर पार्टी भी होती है। फिर उसके बाद जो है ये हो जाता है, फिर उसके बाद होता है भाई एक मेहंदी आ गई, माइयो आ गई, चले ये तो फिर भी पुरानी रस्में। अब एक नई चीज़ आई है म्यूजिकल नाइट, ये भी बहुत से लोगों ने नहीं सुनी होगी लेकिन ये भी होती है। वो आते हैं गज़ल नाइट हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें। हाँ, फिर उसके बाद फाइनली जाके कहीं एक आते भी छोटी सी तकरीब जिसमें होता है निकाह, द मेन इवेंट। वो छोटा हो गया, मेन इवेंट जो है ना वो आज के जमाने में छोटा हो गया। निकाह को सबसे आखिर में जल्दी खत्म करो, या बस 15 मिनट का निकाह, वहाँ गाने बजाने हो रहे हैं, फुल हल्ला गुल्ला हो रहा है हॉल के अंदर, फिर उसके बाद 2 मिनट के लिए खामोशी,
चुप हो जाओ भाई सारे के सारे, क्यों भाई कारी साहब आ गए, निकाह पढ़ाया जाएगा। जब दूल्हा दुल्हन पहले नाच रहे थे। हाँ, फिर उसके बाद जो कारी साहब आए, निकाह हुआ, खुतबा हुआ, दुआ हुई, सब मिल लिए, वो गुड न्यूज हो गई भाई सही है, चलो भाई निकाह हो गया, दोबारा लगा दो गाने, अच्छा फिर उसके बाद निकाह हो गया, शादी हो गई, रुखसती हो गई, फिर आ गया वलीमा, वलीमा भी कर लिया। वलीमा के बाद फिर उसके बाद वो आपको पता है कि कौन कौन सी रस्में चलती रहती है भाई, चाला भी हो रहा है, तो भाई बेटी ने क्या नाम है, बहू ने के बारात वाले दिन वो खीर चटाई जो कुत्ता बना होता है, वो तो शादी की बात की फौरन वाली रस्म है ना, वो तो छोड़ते हैं, वो तो उनकी तो कोई लिमिट ही नहीं है ना, वो तो भाई दूल्हा कहता है भाई तो एक काम करो सुबह के 5 तो रस्मों में गुजर जाते हैं यार, ये गलत बात है। आप लोग खुदा रहा ना किया करें, बंदे को 12 बजे कमरे में छोड़ दे ताकि सुबह वो 8 बजे फ्रेश हो गया आप लोगों के पास आके। 12 बजे तो हॉल में, 12 बजे हॉल में ही होता है। अच्छा 12 बजे हॉल में, हाँ 12 बजे हॉल में ही होता है, 2 बजे तक तो वैसा ही होता है ना। अच्छा फिर मैं ये बता रहा हूँ ना कि भाई उसके ये तो वाली रस्में होगा नहीं, तो इनकी तो हम पेन पेपर में लिख ही नहीं सकते ना, बहुत सारी जगह हो गई। तो आप जो लिख सकते हैं उसकी बात कर रहे हैं ना। फिर उसके बाद जैसा कोई चाला होता है, क्या होता है, जो भी होता है कि भाई वो बेटी आ रही है वॉट एवर, जो भी होता है मुझे नहीं पता उसके बारे में। फिर उसके बाद एक सीन होता है कि भाई बहू ने पहली दफ़ा खाना बनाया तो खीर पकाई होती है, खीर चटाई होती है, क्या होती है। फिर उसके बाद दावत है। तो भाई बताया कि ये जो शादी थी, मतलब शादी थी जो एक निकाह को आम करना था और दीना को मुश्किल करना था, तो ये कैसे? तो यार लोगों के पास कुछ करने को नहीं है ना यार, लोगों के पास पैसा बहुत है यार खर्च करने के लिए, तो इसलिए वो कहते हैं यार इसी तरह करें। मगर इन चक्करों के अंदर आप लोग उन लोगों को भूल जाते हैं जिन लोगों के पास पैसा नहीं है। इस दिखावेपन को वो जिंदगी कैसे गुजारे कि शादी के अंदर जोड़ा जो है लड़की के लिए, वो लड़की की फरमाइश है, शादी तो एक ही बार होती है, मेरी बच्ची की फरमाइश है भाई 3 लाख का जोड़ा पहनूंगी मैं यही तो मैं आपको बोल रहा हूँ। अच्छा महंगे जोड़े यार, आप लड़कों की शेरवानी देख लें, वो कौन सी कम होती है, 1.5-2 लाख रुपए की होती है यार। क्या हुआ भाई, सोने से काम करवाया, सोने के तार लगाए उसमें, सोने के तार। अच्छा 3 घंटे की जो बात छोड़े, वो मजा जो लड़की की शादी के बाद जो है जो उसके तार बचते हैं उसके बारे में ये भूल जाते हैं। आपको ये बताऊं कि कहाँ जा रहा है माशरा में, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो आप इसके लिए कुछ कोशिश क्यों नहीं करते? मैं क्या कोशिश करूँ, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, मैं डंडा लेके रोड पे खड़ा हो जाऊँ? मैं तो मैसेज दे रहा हूँ, देखें अब करना चाहिए इसे। मैं तो कोशिश कर रहा हूँ, देखिए पॉडकास्ट के थ्रू हम लोग समझा रहे हैं आपको, कोशिश यही। मैं आपको एक वाक्य सुनाता हूँ, मैंने अभी किसी बयान में सुना था। वो एक बूढ़ी औरत थी, तो मैं समझा आत्मा नहीं औरत तो उसकी बेटी की शादी थी तो बड़ी परेशान थी, बहुत परेशान थी। तो वो उसने कहा कि भाई क्या हो गया, क्यों परेशान हो, उसकी बेटी की शादी है और जो है ना खाने के पैसे नहीं हो रहे थे। तो वो ऐसे दर दर भटक रही थी, कहती भाई तुम अगर तुम्हारे पास नहीं था पैसा तो तुम किसी गैरों में शादी करने की बजाय अपनों में शादी कर लेती कि जो तुम्हारे हालात को समझता। सही बेवा औरत थी वो। तो भाई कहने लगी कि भाई जिसके यहाँ शादी हो रही है ना वो मेरा सगा भाई है, उसके बेटे की शादी, बेटे के साथ अपनी बेटी की शादी कर ली। और वो क्या कि उसने कहा कि भाई कम से कम मैं 300 बंदे लेके आऊँगा शादी में। मतलब भाई को एहसास नहीं है कि वो बहन के क्या हालात हैं, वो बेवा है मगर वो अपनी डिमांडें पूरी रखेगा। हमने अपने जहन में ना एक वो बना लिया माइंड सेट कि हमारी इज्जत कहाँ पे है। जैसे हमने लास्ट एपिसोड जो हमने किसी ने देखा नहीं, धोखे वाला, देखते यार इतना मज़ेदार शो है वो। हाँ, तो उसमें एक माइंड सेट लोगों ने बना लिया है कि ये हमारा जो है एक रिस्पेक्ट हमें हासिल करने का ये एक तरीका है कि हमने अगर अपनी शादी में 1000 बंदों को बुला के दावत दी, उनको खाना खिला दिया, तो ये हमारी रिस्पेक्ट बढ़ गई, हमारी जो है हैसियत बढ़ गई। तो ये बिहाइंड द सीन लोग ये भूल जाते हैं जो हर शादी में होता है। कोई एक ऐसी शादी शायद हो ही ना मेरे नज़र में, सही है मेरा जहाँ तक कहना है, कि जिसमें फिसादात ना होते हो, हड्डे लड़ाइयाँ ना होती हों, शिकायतें ना होती हों, शिकवे शिकायतें ना होती हो, रोना धोना ना होता हो, मातम ना होता हो, जलालतें ना होती हो। ये सब जगह हर शादी में सब कुछ होता है। पता नहीं आपने शायद कहावत आपने कहावत शायद सुनी हो ना, हवेली में एक गेंडा तो होता ही है। सुनाओ नहीं सुनाओ नहीं, तो वो हवेली में एक गेंडा होता है ना, उसी की वजह से सारा फरात पड़ता है। तो
यही मसले मसाइल होता है। गलत है यार, नहीं होना चाहिए यार ऐसा। अरे ये तो रोटी ठंडी थी, रोटी जो है ना उसमें जो है ना दूध कम था, या रोटी में नमक ज्यादा था, थोड़ी कड़क थी या जली हुई थी, बिरयानी में तेल ज्यादा था, बिरयानी में तेल ज्यादा था जी, दही बड़े जो है वो खट्टे ज्यादा हो गए थे। सही है, मतलब वो कोई नहीं देखता कि भाई जिसने ये बनाया है, जिसने सारा इंतजाम किया है, उसने कैसे किया है यार, उसने कैसे किया। लोगों को शादी के लिए जो उनको लिफाफा वो दे के जाओ, क्या नाम है, इनको शादी के कार्ड दो, तो घर पे बोलते हैं भाई हमें घर पे क्यों नहीं दिया। अब यार कोई जा रहा किसी को दे दिया, अब एक बंदा किस किस को देगा। नहीं अब देखें ना, अब क्या है कि हम लोग बहुत पीछे चल रहे हैं अभी, बहुत माशरे में ना हम लोग बहुत दकिया न्यूज़ हो गए। हम लोग तो ये बोलेंगे भाई हम लोग गलत बात करें, लेकिन हम सही, मैं आपको बताऊं, टेक्नोलॉजी से आप फ़ायदा उठाते हैं। आप यहाँ से बैठ के अमेरिका बात करते हैं, कैसे करते हैं, टेक्नोलॉजी के थ्रू बात करते हैं ना। अब वही अगर बोले नहीं हम तो पुराने ज़माने में जिएंगे, हम खत लिखेंगे, वो खत जाएगा 1 महीने बाद, 1 महीने बाद उसका जवाब आएगा तो ही मज़ा आएगा। नहीं वो नहीं चाहिए ना, चक्कर में रहेंगे तो मज़े तो। अब देखिए इजी वे क्या है, इजी वे क्या है कि आपने एक अच्छा सा कार्ड मोबाइल पे ही वो प्रिंट हो जाता है, वहीं वो डिज़ाइन हो जाता है, और वहीं से फिर वो जो है लोगों के पास SMS चलेगा। आजकल हर किसी के पास स्मार्टफोन है, मगर लोगों के बड़े बुजुर्गों को कौन समझाए, बड़े बुजुर्गों के अलावा ताइयों को, चाचाओं को, फुप्पियों को, देखिए माजरत के साथ बड़े बुजुर्ग छोड़े, आपके अपने कजन्स भी जो होंगे ना, वो भी कहेंगे यार ये क्या किया तरीका, मैं नहीं जाऊंगा, मैं उनकी तरफ से ये कौन सा तरीका व्हाट्सएप कर दिया उन्होंने। ये कोई ये बात ही हुई कि भाई आप लोग हमें, भाई इन्विटेशन क्या होता है, ऐसा थोड़ी कि इनविटेशन घर पे आए, आपके झुक के सलाम करे और फिर कार्ड आपकी खिदमत में पेश करे कि ये मेरी बेटे की या बेटी की शादी है, आप लोग जरूर आइएगा। इनविटेशन इज जस्ट एन इनविटेशन, आपको व्हाट्सएप पे भी मिल सकता है। सही है, इस चीज़ को लोगों को समझना चाहिए। अगर यही चीज़ समझ लेंगे तो कितना ज़्यादा तो वो तो यार अगर ये लोग खर्चे बच जाए तो खर्चे बच जाएं। फिर वो आप ये नहीं सोचते बंदा अमीर है तो चलो ये चोंचलेबाजियां, दिखावेपन, ये सब चीज़ें चल जाएंगी। मैं यही बोलूँ ना, आप मिसाल के तौर पर एक एवरेज बात कर लें, 300 बंदों की शादी, जैसे 300 बंदों में से आप समझ लें 100 फैमिलीज तो होंगी, या 100 फैमिलीज भी नहीं, 50 फैमिलीज तो होंगी कम से कम, मिनिमम 50 फैमिलीज तो होंगी कम से कम। 50 फैमिली का मतलब है कि भाई 50 लोगों के घरों पे जाने का फ्यूल, और फिर उसके बाद उनके घर पे जा रहे हैं तो वो फिर वो उनको भी तो ऐसे जाहिर सी बात है ना, आपके घर पे कोई खाना वो आया है तो उसको खाना वाना खिला के भेजोगे ना, तो ये सारा खर्चा कहाँ बच जाएगा, वो एक व्हाट्सएप पे SMS चल गया। सही बात। तो ये सारी चीज़ें हैं आजकल के दौर में। तो नए नए जो गैजेट्स आए हैं, नई टेक्नोलॉजी है, उसको यूटिलाइज करें, पैसे बचाएं अपने, और अपना ख्याल रखें, सब चीज़ें करें, और दूसरों के भी पैसे बचाएं, दूसरों को भी शिकायतें कम करें, शादी ब्याह में खर्चे कम करें ताकि मसले मसाइल कम हो। अगर कोई गरीब है फैमिली है, जिधर चाहे वो लड़की वाले हों चाहे वो लड़के वाले हों, तो उसका ख्याल रखा जाए। ये नहीं अगर लड़के वाले अमीर हैं और लड़की वाले गरीब हैं तो लड़की वालों की भी, अमीर लोगों की फरमाइशों के लड़की वालों की भी बारात निकल जाए। सही है कि पता चले शादी तो वो कर दे कर्जा ले लेके, फिर आपके जब बच्चों के बच्चे हो जाएंगे, माँ बाप लड़की वालों के जो है ना वो कर्जे उतारते ही रहेंगे, वो कब्र में चले जाएंगे। खुदारा इस हरकतों को ख़त्म करें ताकि जो है एक अच्छी राह पे चल सकें, जो इस्लामिक तरीका है उसके ऊपर चलें, वो ज़्यादा अच्छा है। जो मैं आपको वही बता रहा हूँ ना, अक्सर ऐसा भी तो होता है कि अभी आपने देखा होगा कि शादी के जो हॉल्स वगैरह हैं जितने भी हैं कितने महंगे हैं यार। मैं आपको बताऊँ, अभी मैं निकला था थोड़े अर्से पहले कि भाई एक शादी का हॉल बुक करवाना था, 1 लाख से कम का कोई हॉल ही नहीं है। 80,000 90,000 1 लाख रुपए, 2-3 घंटे के लिए, और लिख के लगाया हुआ है 3 घंटे से ज़्यादा की इजाज़त ही नहीं है। 3 घंटे के बाद वो बंद हो जाएगा हॉल, मतलब 3 घंटे के लिए आप 1 लाख रुपए पे कर रहे हैं। व्हाट इज दिस? और वो भी 200-250 बंदों की दावत के लिए। बड़े हॉल और महंगे, बड़े हॉल मिसाल के तौर पर 500-600 बंदों वाले जो हॉल हैं वो 2-2.5 लाख से कम के नहीं है। अच्छा, फिर मज़े की बात ये है कि उन हॉलों में बुकिंग भी नहीं है। ऐसा हो चलो इतने महंगे हॉल हैं तो बुकिंग तो मिल जाए, बुकिंग भी नहीं है। किसने बुकिंग क्यों नहीं है? क्योंकि जो अमीर पार्टियां हैं जिनके पास 2 नंबर पैसा है, उन्होंने इतना उन लोगों नहीं मैं आपके ना बात यहाँ पे थोड़ी सी डिसएग्री करूँगा। 2 नंबर पार्टी नहीं होती। अब आपकी जैसे बेटी है, आपने एक बड़े घर में शादी कर ली और आपकी इतनी हैसियत नहीं है, लेकिन आपने क्या है कि भाई बड़े घर में शादी की है तो उनके बराबरी के कुछ तो हम लोग रखें ना। तो उससे क्या होता है, लोग बीसियाँ डालते हैं, बीसियाँ डालते हैं और कमेटियाँ डाल के वो कर्जे लेते हैं। कुछ लोग तो सूद पे कर्जा उठाते हैं। फिर इस बारे में कौन सोचेगा? मैं यही तो बोल रहा हूँ। कुछ लोग उठाते हैं, कहते हैं भाई बेटी की शादी करनी इज्जत का मामला है। भाई कौन सी इज्जत का मामला जान नहीं रहेगी तो लड़की वालों को जाना फेस करना पड़ता है, लड़के वालों को इतना नहीं। अगर आप इसी चीज़ को उल्टा कर दें ना, इसी चीज़ को भी अगर आप उल्टा कर दें, भाई लड़की वालों की जगह लड़के वालों को भी रख के सोच लें तो भाई कैसी कोई ऐसा भी तो होता है ना कि लड़की का खानदान लड़का थोड़ा कम है, थोड़ा कम अमीर है,
लड़की बहुत ज़्यादा अमीर है, तो उनको उनके हिसाब से करना पड़ता है सब कुछ। सही है। तो ये तो दोनों जगह से चल रहा होता है। बात सिर्फ इतनी है, ज्यादातर लड़की वालों को सेक्रीफाइस बहुत ज्यादा वो तो करना पड़ता है ना। वो तो एक मैं बता रहा हूँ ना, एक प्लस पॉइंट लड़की के साथ ये आया था ना, भाई आपने जहेज भी देना है। वो तो नुकसान है ना, मैं इसलिए कहता हूँ जहेज को तो लानत जब है तो इसको मतलब क्यों नहीं करते कि यार नहीं, मतलब मैं आपको यही बता रहा हूँ ना, अभी जैसे इमरान खान साहब ने एक न्यूज़ चली थी, न्यूज़ आइटम कि भाई जहेज जो है बैन हो गया एक तरीके से। अच्छा, वो मुशर्रफ के ज़माने में भी कुछ ऐसा सिलसिला? मैं यही बोल रहा हूँ ना, वो इमरान खान साहब ने तो बोल दिया कि भाई अब से कानूनी जुर्म में जहेज देना, बोल दिया। अच्छा, मानेगा कौन यहाँ पे? लड़के वालों को दफा करें, लड़की वाले नहीं मानेंगे। भाई हम तो देंगे अपनी बेटी को, वरना नहीं हो जाएगा, मर जाएगी यार। अल्लाह पे अल्लाह तवक्कल भरोसा। और मजे की बात ये देखें कि वो जहेज का सामान चलता कितना है, जिसके पीछे आपके माँ बाप एड़ियाँ रगड़ के मर जाते हैं और वो सालों साल लग जाता है उनको कर्जा उतारने की। पता चला भाई शादी के 1 साल बाद ही खत्म हो गया। मुझे एक कहानी याद आ रही है। कहानी क्या है, मतलब एक रियल स्टोरी है भाई। मैंने तो ये भी देखा है लोगों को कि लड़की जहेज लेके आई, सही है, ससुराल में, मगर वो अपना जहेज यूज नहीं कर सकती। सही है, पॉइंट समझ रहे हैं आप? फिर वो जहेज यूज नहीं कर सकती। अब वो जो लड़की का शौहर है, मतलब लड़की की जो नंद है, वो उसके जहेज में सामान जाएगा। ऐसा भी होता है। तो यार मतलब फुल ऑन कमीनापन। तो मतलब इसलिए बेहतर है यार, जहेज लाना था तो छोड़ दो ना, दो ना लो, खत्म हो गई बात। तो ये तो वो उनके लिए हो जाएगा ना, शादी हुई मैंने नहीं लिया, भाई की शादी हुई भाई ने नहीं लिया, मैं यही बोलूँ ना, देखो हमारे अब्बा ने नहीं लिया। बहुत कम ऐसे, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं। मैं मतलब मिसाल के तौर पे मैं बताऊं कि भाई जो मेरी वाइफ के जो चचा वगैरह हैं, जो भी हैं, उन्होंने तो इतना हो गया कि भाई जो बस आप वो जो कपड़े हैं लड़की के, जो घर में पहनने वाले कपड़े हैं, बस आप वो देते हैं, इसके अलावा एक चीज़ भी नहीं चाहिए। फर्नीचर हो गया या जो भी कुछ हो गया, उन्होंने सब खुद किया उन्होंने। अच्छा, तो लोग ऐसे भी मौजूद हैं दुनिया में, मैं ऐसी बात नहीं कर रहा, लेकिन आप पता है क्या, नहीं मैं आपको एक बात बताऊं, 99% लोग क्या बोलते हैं कि हमें तो कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। 99% लोग ये बोलते हैं, सिर्फ बोलते हैं। दूसरी मीटिंग में यही बोलते हैं, पहले दूसरी मीटिंग में नहीं, फिर वो पीछे नहीं, मैं आपको बात पहुंच जाती है, वो नहीं तो देंगे ही ना कम से कम। नहीं, मैं आपको यही बता रहा हूँ ना कि पहले दूसरी मीटिंग में छोड़े। आजकल तो लोग ऐसा वो हो गए हैं कि हमने तो बोला ही था कुछ नहीं लेके आए, तो फिर ये इतना बेकार सा क्यों लेके आ गई सामान? अच्छा, ये पॉइंट है, समझ रहे ना, इतना बेकार सा क्यों लेके आ गई? नहीं लाती तो कम से कम डंका तो लाती। हमने तो कुछ बोला ही नहीं था, हमें तो कुछ चाहिए। बेडरूम सेट नहीं लाती, 4 लाख का लाती, 1.5 लाख का क्यों लाई? मैं यही आपको बोल रहा हूँ ना, कितने महंगे हो गए, बहुत ज्यादा महंगे हो गए। दिमाग जो है ना, उसमें एक अलग बाराती कर ली। मतलब यार लिमिट क्रॉस है, इसलिए आप समझ में आया। आलू 200 रुपया दर्जन, मतलब जो अमीर पार्टी है ना, फिर उसके बाद वो रेडी लगाएगा। अब यही होगा। अच्छा, मजे की बात फिर ये होती है ना, दूल्हा दुल्हन को तो साइड में रखे, जो दूसरे लोगों की बारात निकल रही होती है। मतलब आपकी शादी है और आपके भाई बहन है, जो है मतलब बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये अब जो बात हो रही है। हाँ, मैं यही बोल रहा हूँ ना, अब आपकी शादी है, आपके भाई बहन हो गए, आपके कजन्स हो गए, मामा मामी चचा ताया जो भी होगा सब होगा। अब वो सबकी उनकी भी तो ना यार शादी आ रही है, नए कपड़े बनाने, और नए कपड़े, एक बंदे के कपड़े बन रहे हैं भाई 10,000 रुपए के, उनके घर में रहते हैं भाई यार, ये तुम 10 नहीं, मैं 50,000 के तो मेरे ही बने थे। नहीं, मैं एक बात मैं ये बता रहा हूँ कि एक बंदे के 10,000 रुपए के बन रहे हैं, बंदे रहते हैं घर में 10, और आपने बनाने सबके लाख रुपए, तो यही हो गए। हाँ, ये एक नॉर्मल क्लास फैमिली की बात हो रही है, एक नॉर्मल, और मिडिल क्लास की फैमिली की बात होगी तो 3 लाख की कहानी पहुंच जाएगी 10 बंदों। अच्छा, दूसरा ये कि अब ये कोई सी भी क्लास हो, इसमें बहुत ज़्यादा अमीर हो या बहुत ज़्यादा गरीब भी हो, गरीब से गरीब इंसान भी, झोपड़पट्टी में रहने वाला भी बंदा, वो अगर किसी की शादी में जाएगा, वो तैयार होकर जाएगा। सही बात है। आपने तो रखेगा नहीं, मैंने ये बोलूँ ना, आपने शायद देखा हो नहीं देखा हो, इतने लोग, मतलब जितने ज़्यादा क्लास नीचे जाती है ना लोगों की, उतने ज़्यादा उनके ना वो फैशन निकल के बाहर आ रहे होते हैं। तो मतलब वो लहंगा भी वैसा पहनना है, मेकअप भी फुल थोपा हुआ होगा, भले वो झोपड़पट्टी में किया हो। यार मैं समझ गया ना, पहुंच गए ना वहाँ पे। मतलब ब्लशॉन लगा हुआ है तो ऐसा लग रहा है पूरा ब्लशॉन आज ही लगना है। सही है। हाँ, वो चमक वाले कपड़े तो चमक वाले, मतलब मैं यही बोल रहा हूँ, दिखावापन इतना ज्यादा हो गया है, इतना ज्यादा हो गया। अब मैं ये बोलता हूँ कि एक नॉर्मल मेरी एक थिंकिंग है, जैसे आप नॉर्मली घर में रहते हैं, ऐसे ही उठ के आप शादी में नहीं जा सकते। या
थोड़ा सा और इसको हम थोड़ा सा और बेहतर कर लेते हैं। नहीं, थोड़ा सा और बेहतर करें, जैसे किसी के घर के दावत में जाते हैं तो कोई हम शेरवानी पहन के तो नहीं जाते ना किसी की दावत में, नॉर्मली कपड़ों में जाते हैं, तो वैसे नहीं जा सकते आप शादी में। दिल चाहता है ना यार लोगों तो अब यही तो मसला है ना, ये हमारा माइंड सेट हो गया है कि हमें ये करना है, उसकी वजह से शादी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई है। और जिसकी वजह से शादी मुश्किल हो गई है, क्या होता है, लड़की की उम्र 30 से क्रॉस कर जाती है, उसकी शादी नहीं हो पाती सही, जहेज की तैयारी की वजह से। नहीं, जहेज की तैयारी भी छोड़े, मैं बोल रहा हूँ लड़की की उम्र 30 से क्रॉस कर गई अगर, तो उसके रिश्ते भी कोई नहीं होते, हकीकत है, कुंवारे के तो नहीं आएंगे। 25 के बाद ही उस पर उंगलियां उठना शुरू हो जाती हैं लड़की। और लड़के भी हो गई तो आजकल लड़कों की जो शादियां हो रही हैं वो भाई लड़की वालों की भी डिमांड है कि भाई लड़का है तो 2 लाख रुपए उसकी सैलरी होनी चाहिए, घर अपना होना चाहिए, और फिर उसके बाद क्या नाम है, आप ये देखें उनके चक्कर में वो होता है ना बेहतर से बेहतरीन, उसके चक्कर में वो फिर वो चांदी आ जाती है वालों। इस बारे में क्यों नहीं फोकस करते कि लड़का बेशक अगर अच्छा नहीं कमा रहा है, इतना हो कि ठीक है, ठीक ठाक कमा रहा है, बस ठीक है, गुजारे के लायक है, मगर उसका भी तो लड़की जब आएगी, उसकी शादी होगी, वो अपना नसीब भी तो लाएगी, उसके नसीब से भी तो होता है। तो लोग ये क्यों दूर की सोचते हैं? देखें, मैं आपको एक बात बताऊँ, एक मैं काफ़ी पहले की बात है, बहुत साल पहले की बात है, एक टीवी शो आ रहा था, नॉर्मल टीवी शो जैसे टॉक शोज होते हैं ना, वो आ रहा था। तो उसमें 2-3 बंदे बैठे हुए थे, तो एक बंदे ने बोला कि भाई आप अपनी बेटी की अगर शादी करोगे तो आप अपने होने वाले दामाद में क्या एक चीज़ ऐसी देखोगे आप शादी कर दोगे उसकी, सिर्फ एक चीज़ ऐसी क्या देखेंगे? तो मैं उनका जो जवाब था वो तो बताऊंगा, पहले आप बताएं क्या देखेंगे। यार तुम फिर से मुझे सवाल करो कि एक आपको अपनी बेटी के लिए लड़का देखना है, ठीक है ना, तो एक ऐसे पॉइंट बताएं जो आप देखेंगे, कहेंगे हाँ ये सही है, मैं शादी कर देता हूँ। उसकी इंसानियत देखूंगा मैं। ठीक, इंसानियत। फिर उनके भी जो 3-4 बंदे बैठे थे, किसी ने वहाँ पे ये बोला कि भाई उनकी इनकम देखूंगा, ठीक है, किसी ने ये देखा कि भाई वो 5 वक्त की नमाज़ पढ़ता है या नहीं पढ़ता, किसी ने ये बोला कि भाई वो लोगों के साथ कैसा रहता है, वो जो इंसानियत वाला पॉइंट हो गया ना। लेकिन जैसे 2-3 बंदों ने ये कहा कि भाई सैलरी देखी जाएगी, और दूसरा ज़्यादातर जो मोस्टली, अगर मैं अपनी बात करूं, अगर मैं बोलूंगा अच्छा अगर प्यार करने वाला बंदा है, अच्छा अब मैं आपको एक बात बताऊं, घरेलू बंदा है तो सैलरी कम भी हो तो गुजारा हो। जो उस बंदे ने बात करी ना, वो मेरे दिमाग में आज तक वैसी की वैसी छपी हुई है। अच्छा, जो उस बंदे ने जवाब दिया कि भाई मैं अगर अपनी बेटी की शादी करूंगा मैं सिर्फ एक चीज़ देखूंगा, और वो क्या चीज़ थी कि मैं ये देखूंगा कि सामने जो मेरे लड़का है वो हलाल और हराम में फ़र्क जानता है या नहीं जानता। नहीं करो यार, जबरदस्त। सिर्फ उसने एक बात की थी, मेरे दिमाग में अभी तक वो बात छपी हुई कि सिर्फ मैं ये देखूंगा कि लड़का हलाल और हराम में फ़र्क जानता है। अगर वो हलाल और हराम में फ़र्क जानता है तो वो फिर कोई गलत काम नहीं करेगा, और अगर वो हलाल और हराम में फ़र्क जानता है तो उसको ये भी पता है कि मेरी जो बीवी है वो मेरी जिम्मेदारी है, तो उसको वो कहीं से भी पूरा करेगा। मतलब एक ही पॉइंट के अंदर सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। बेहतरीन भाई। तो भाई नाजरीन, आप लोगों को उम्मीद है कि आज का एपिसोड समझ में आया होगा। कोशिश है हमारी थोड़ी सी, हम कोई प्रोफेशनल तो है नहीं, कोशिश ही कर सकते हैं, जितना हमें समझ में आता है उतनी कोशिश करते हैं कि भाई मैसेज आप लोगों को कन्वे करें, सही है। तो बड़े लाइट मोड में हमने जो है ना ये एपिसोड बनाया है, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। और अभी रेडी भी लगानी है हम लोगों ने, फिर हम लोग रेडी आलू यार, मतलब आला हो गया, आला, कमाल है, मजा आ गया भाई। तो मतलब बस देखें, दरख्वास्त ही कर सकते हैं, और वो छोटी सी दरख्वास्त यही है कि भाई लड़के वाले हो या लड़की वाले, नहीं मैं ये बोला ना, निकाह को आम करें, ज़िना को हराम कर दें। वैसे तो है ही हराम, लेकिन आप कोशिश ये करें कि वो बिल्कुल ही हराम इम्प्लीमेंटेशन करें ना। हाँ, तो मतलब निकाह को आम करना, बेसिक जो आज का मॉरल ऑफ द स्टोरीज, निकाह को आम करें, आसान करें, और अपने लिए आसानियाँ पैदा करें। ऐसा नहीं हो कि शादी के बाद भी लोग कर्जे में डूबे में, शादी के बाद लोग हनीमून पर जाते हैं, शादी के बाद लोग कर्जे लगने की लाइनों में नहीं लगते किसी की जगह। सही बात है। तो इससे बेहतर यही है, सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप शादी करें सादगी के साथ, आप मौलाना साहब को बुलाएं, मस्जिद में शादी करें, रुखसती करें, और जो आपने शादी में दिखावेबाजियाँ करनी वो ना करें। उससे बेहतर मियाँ बीवी होटल बुक कराएं, हनीमून पे जाएं, मज़े से ज़िंदगी गुजारें। क्योंकि जितने भी खानदान वाले वो आपस में नोक जोक करते रहेंगे, लड़ाई झगड़े करते रहेंगे, ये बोलेंगे इसमें नमक कम था, इसमें वो कम था, उसने बुलाया नहीं, इसका मुंह बना हुआ, उसका मुंह बना हुआ। शादी में मैं वही बोला ना, शादी में बुलाने के बाद भी फड्डे, ना बुलाएंगे वो भी फड्डे, हनीमून से आने के बाद आप वो एक दावत दे दें, उनको बोले भाई माजरत, घर वाले रिश्तेदार हैं। देखिए वलीमा तो है ना, वलीमा तो शरीयत में जायज़ है ना, तो वलीमा
सुन्नत भी है हमारी और हमें ज़रूरी है वलीमा करना। तो मैं यही बोलूँ ना कि आप भाई वलीमा कर लें, अच्छा सा बेहतरीन सा वलीमा कर दें। शादी की ज़रूरी नहीं कि इतने ज़्यादा, शादी बहुत सारे मामला, निकाह तो जरूर करें, निकाह से पहले जो है कि लवाजमात सारे स्किप कर दें, सारे स्किप, बिल्कुल सारे स्किप, वलीमे के बाद के भी सारे स्किप, वलीमे के बाद के भी स्किप, जितने भी रखे सारे प्रोग्राम सारे हनीमून पे रख दें, शादी वाला भी स्किप कर दें, सिर्फ निकाह करें घर पे लेकर, निकाह करें घर पे, बस सिंपल। कारी साहब को 5,000 रुपए दें अगर वो लेते, वरना कम में भी मान जाए, वरना नहीं, वरना तो पता है क्या, कैपेबल तो ऐसा होना चाहिए इंसान को कि भाई वो अपने उसका जो मतलब लड़की का बाप है या लड़के का बाप है वो खुद निकाह पढ़ाए। वो क्यों नहीं पढ़ाता? आप ने खुद निकाह पढ़ाया, आप क्या नाम है अपनी बेटियों का। तो ये तो फिर ये बोलेंगे कि भाई वो तो इतनी बड़ी हस्ती थे, तो ऐसा नहीं है। अभी भी आज के दौर में भी जो होता है, मतलब हमने क्यों ऐसा किया हुआ है, डॉक्टर इसरार साहब को बहुत बेहतरीन कहते हैं, भाई हमने हिंदू मत पे थोड़ी चलना है, हमने पंडित को थोड़ी बुलाना है शादी कराने के लिए, हम तो खुद भी पढ़ा सकते हैं, हमारे दीन में इजाज़त है। सही। तो भाई आप अपने बच्चों की इस तरीके से भी कर सकते हैं। हाँ, निकाह रजिस्टर करवाने के लिए एक आपको चाहिए होगा कारी साहब, सही, जो रजिस्टर करेंगे उसको, लेकिन शरीयत के तौर पे तो आप निकाह पढ़ा सकते हैं। अच्छी बात है जी। चलें जी, बस उम्मीद है आप लोगों को शो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि आपको शो कैसा लगा। और कमेंट आपने देखें जेन्युइन कमेंट देना है आपने, ये नहीं देना ये बहुत अच्छा टॉपिक था या बहुत जैसे जो आपको अच्छा लगा है, बुरा लग रहा है आप हमें बताएं, बुरा बिल्कुल आपको बुरा लग रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, जो आपको लग रहा है आप बिल्कुल अपनी जेन्युइन राय दें। वी आर मोस्ट वेलकम टू हियर दैट, और हम उस पर इम्प्लीमेंट भी करेंगे इंशाल्लाह। और मिनीज के बारे में बताएं, आप लोग मिनीज देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं, तो जो है हमारा जो एक एपिसोड है मिनीज का जो दानिश साहब करते हैं, आउटरो भी लंबा हो रहा है, तो हाँ मिलते हैं आपसे अगले हफ्ते, तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।